एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए ये राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जो अनुमान था उससे कम, जो अनुमान अब लगाया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष का, वो कम है। यानी कि 3.9 जीडीपी का 3.9% रहने का अनुमान है वित्तीय घाटा। ये एक बड़ी राहत की खबर है। इसके अलावा विकास दर जो है वो 7 से 7.5% इस वित्तीय वर्ष में रहने का अनुमान है। हालांकि बजट में 8 से 8.5% थी। हमारे साथ शिशिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिशिर, इसको अर्थव्यवस्था के लिहाज से राजकोषीय घाटा तो अच्छी खबर है, लेकिन जो विकास दर है वो 7 से 7.5%, बजट में 8 से 8.5% थी। देखिए, विकास दर की जहां तक बात है तो ये लगातार दूसरा साल है कि मानसून जो है वो सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया गया और उसकी वजह से खरीफ की फसलों पर असर पड़ा है। और यही कारण है कि जो विकास का अनुमान है वो ज्यादा व्यवहारिक जो है वो 7 से 7.5% कर दिया गया है, जबकि बजट में जो है वो 8 से 8.5% का था। जहां तक सवाल वित्तीय घाटे का है, जो फिस्कल डेफिसिट का अनुमान है 3.9% का, बजट में भी वो 3.9% ही था, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आमदनी में कमी की आशंका जताई जा रही है, खासतौर पे डायरेक्ट टैक्स से हम जो बात करें, करीबन 40,000 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान है, उसके बावजूद यदि आप फिस्कल डेफिसिट को 3.9% पर बनाए रखने में कामयाब होते हैं तो ये सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट का एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो ये कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर सिन्हा। और आपको बता दें, अरुण जेटली की तरफ से संसद में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि सरकार राजकोषीय घाटे का जो टारगेट फिक्स किया गया है, जब ड्यूटी बढ़ा दी गई थी पेट्रोल पर, उस दौरान वो संसद में बयान दे रहे थे। निधि, उस दौरान अरुण जेटली ने कहा भी था कि इस बार राजकोषीय घाटे का टारगेट हम लोग मीट करने जा रहे हैं, हम लोग 3.9 तक पहुंचेंगे, और होता नजर आ रहा है, अनुमान है। बिल्कुल, यही चुनौती भी होती है सरकार के लिए, अमन, की किस तरह से राजकोषीय घाटा कम करे सरकार।